कैसे हैं बेटा आप सभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पढ़ाई। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा 12th क्लास की हिस्ट्री का पार्ट 4, जिसका नाम है विचारक, विश्वास व इमारतें। इसमें बेटा हम जिन विचारकों के बारे में पढ़ेंगे वो है भगवान महावीर और गौतम बुद्ध। उनकी शिक्षाएं जानेंगे और जानेंगे हम स्तूप के बारे में कि स्तूप किसे कहते हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसकी संरचना कैसी है। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे सांची के स्तूप और अमरावती के स्तूप के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा। इसमें हम जो पढ़ने जाएंगे सबसे पहले वो है हमारा जैन धर्म। अब बेटा बात करते हैं हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की, जहां दो नए धर्मों का उदय हुआ था। एक था जैन धर्म और दूसरा था बौद्ध धर्म। और इसके उदय का एक प्रमुख कारण ये था कि उस समय जो हिंदू धर्म था उसमें बहुत बुराइयां आ चुकी थी, जहां पर जाति प्रथा के नाम पर बहुत सारे लोगों को अछूत माना जाता था। तो ऐसे में जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म आए, जो कि बहुत ही सीधे और सरल थे, तो धीरे धीरे लोग इनकी ओर आकर्षित होते चले गए थे। और धीरे धीरे ये धर्म भारत में ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म तो विश्व में भी फैल गया था। तो बात करते हैं बेटा सबसे पहले हम जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने जाते हैं बेटा। तीर्थंकर का अर्थ होता है शिक्षक, यानी कि वो महापुरुष जो हमें जीवन रूपी नैया के पार लगाते हैं। और जैन धर्म में ऐसा माना जाता है कि 24 तीर्थंकर हैं और महावीर 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे, यानी कि उनसे पहले 23 तीर्थंकर भी हो चुके हैं, जिनमें जो पहले हैं उनका नाम है ऋषभदेव और जो 23वें तीर्थंकर थे बेटा उनका नाम था पार्श्वनाथ। और भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर थे और तीर्थंकर का अर्थ होता है शिक्षक। अब हम बात करते हैं बेटा भगवान महावीर की, जो कि जैन धर्म के अंतिम व 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म बेटा 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम बिहार में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि वज्जी संघ के राजा थे। माता का नाम त्रिशला था और गृह त्याग, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। इनका मन सांसारिक चीजों में नहीं लगा, इनका विवाह भी हो गया था, इनकी एक पुत्री थी, फिर भी ये जीवन उनको जकड़ नहीं पाया और 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। घर छोड़ने के बाद बेटा इन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तप किया था। और कहते हैं कि जो वस्त्र इन्होंने धारण किए थे वो सर्दी, गर्मी, बरसात के कारण उनके शरीर से अलग हो गए थे और उसके बाद इन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए थे। 12 वर्ष के कठोर तप के बाद बेटा इन्हें ज्ञान मिला और उसके बाद ये जगह जगह घूमकर लोगों को ज्ञान देने लग गए थे। और 468 ईसा पूर्व में पावापुरी यानी बिहार में इनका देहांत हो गया था। अब बात करते हैं हम जैन धर्म की शिक्षाओं की या भगवान महावीर की शिक्षाओं की। तो सबसे पहले बेटा जैन धर्म का ये मानना होता है कि जो संपूर्ण विश्व है ये प्राणवान है, यानी कि जल, चट्टान, हर किसी में जीवन पाया जाता है। और जिस पर सबसे अधिक ये बल देते हैं बेटा वो है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है किसी के साथ भी कोई मारपीट नहीं करना। ये इनका तो ये मानना है कि जो जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, प्राणी हैं, पेड़ पौधे हैं, हमें सबके साथ अहिंसा करनी चाहिए, किसी के साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए। और अगर हम देखें तो हमारा जो स्वाधीनता संग्राम था वो भी पूरी तरह से अहिंसा पर ही आधारित था। तीसरी बात बेटा जो जैन धर्म में ऐसा माना जाता है कि जो हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, ये हमारे पुनर्जन्म पर निर्धारित होता है, इसीलिए हमें जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। चौथी बात बेटा जैन धर्म का ये भी मानना है कि यदि हमें मोक्ष चाहिए, यदि हमें संसार से हमें निर्वाण चाहिए, तो इसके लिए हमें संसार का त्याग करना पड़ेगा और कठोर तप करना पड़ेगा, तभी हमारे जीवन में इस जीवन में मुक्ति संभव होगी। यानी कि ये जैन धर्म में कठोर तप पर बहुत अधिक बल दिया जाता है, बहुत अधिक अहिंसावादी तरीकों को ये प्रयोग में लाते हैं। और जो जैन साधु और साध्वी बेटा जो संघ में रहते थे, मठों में रहते थे, वो 5 व्रत करते थे।
जैसे हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, धन संग्रह ना करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो इस तरह से जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया था। अब बात करते हैं हम एक और, जो हमारा मुख्य धर्म था वो था बेटा बौद्ध धर्म। अब जो बौद्ध धर्म था बेटा, उसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो महात्मा बुद्ध माने जाते हैं। तो हम थोड़ा सा महात्मा बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। महात्मा बुद्ध बेटा, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो कि शाक्यगण के सरदार थे। माता का नाम महामाया, जो इनके जन्म के 7 दिनों बाद ही इनकी माता का निधन हो गया था। और जो इनकी मौसी थी, उनके पिता ने उनसे विवाह किया, उनका नाम था बेटा महाप्रजापति गौतमी, जो कि बुद्ध की उपमाता बनी। और उन्होंने बड़े लाड प्यार से जो सिद्धार्थ थे उनका पालन पोषण किया था। लेकिन बचपन से ही वे बड़े खोए खोए से रहते थे, बेचैन से रहते थे, इसलिए पिता को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने एक ज्योतिष को बुलाया और उसकी जन्म कुंडली दिखाई। तो ज्योतिष ने उसकी जन्म कुंडली देखकर कहा कि अगर ये राजा बना तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, लेकिन अगर इसके जीवन में जरा सा भी दुख आया या इसे दुख का एहसास हुआ तो वह घर त्याग करके संन्यास का रास्ता अपनाएगा। अब कौन पिता चाहता था कि उसका पिता इस तरह से दर बदर भटके सन्यासी का जीवन बिताए। इसलिए बचपन से ही उसे बहुत ही सुखों की 4 दीवारी के अंदर पाल पोसकर बड़ा किया जाता था, ताकि इसके जीवन में कभी भी दुख ना आए, इसे दुख का एहसास ना हो। 19 वर्ष की आयु में ही इनका यशोधरा से विवाह कर दिया गया था। इनका पुत्र था राहुल, लेकिन फिर भी जीवन के आकर्षण इनको बांध नहीं पा रहे थे। अब जो इनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण एक टर्निंग पॉइंट आया वो था बेटा इनकी पहली वास्तविक संसार यात्रा। इससे पहले कभी भी वो नगर के लिए बाहर जाते थे, नगर भ्रमण के लिए जाते थे, तो इनके पिता पहले से ही पूरी तैयारी कर दिया करते थे। यानी कि जब ये बाहर जाते थे तो देखते थे प्रजा नाच रही है, गा रही है, जीवन में सुख ही सुख है। एक दिन पिता महाराज घर पर थे नहीं, महल में थे नहीं, और सारथी से जिद करने लगे कि आज मुझे तो नगर भ्रमण कराओ। सारथी ने बहुत मनाया लेकिन वो नहीं माने। तो इस प्रकार वो चल पड़े आज नगर की तरफ। लेकिन ये जो इनकी पहली वास्तविक संसार यात्रा थी ये बहुत ही दुखदायक रही। सबसे पहले बेटा इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर इन्होंने एक अर्थी को देखा। ये सारे दृश्य देखकर उन्हें बहुत ही बेचैनी का अनुभव हुआ और उन्होंने अपने साथी से पूछा कि ये सब क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये जीवन का नियम है कि जो आया है वो संसार में जाएगा भी, और ये जो दुख है हमारे जीवन में, बुढ़ापा है, ये सब जीवन चक्र में चलता ही रहता है। अब महात्मा बुद्ध का मन इन सब चीज़ों में नहीं लगा सिद्धार्थ का, और वे वापस महल की तरफ चलने लगे। तब उन्होंने गृह त्याग किए हुए सन्यासी को देखा, जिसको ना तो बुढ़ापे की चिंता सता रही थी, ना जिसको मृत्यु की चिंता थी। चेहरे पर एक अलग ही तेज झलक रहा था। और जब वे महल आए तो पूरी रात ये चारों दृश्य उनकी आंखों से गुजरने लग गए और उन्होंने कहा कि मैं इस जीवन जगत के इस रहस्य का पता लगाकर ही रहूंगा। और उन्होंने उसी रात घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। और 29 वर्ष की आयु में बेटा उन्होंने घर का त्याग किया और उन्होंने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया, जिसमें शरीर को बहुत अधिक दुख देना था, कष्ट देना था, जिसके कारण उनकी जान जाते जाते भी बची थी। तब उन्होंने मध्यम मार्ग का रास्ता अपनाया और फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया जो कि बिहार में है। उसके बाद जब इन्हें बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी ज्ञान की प्राप्ति होने का मतलब था कि उनके मन में जो प्रश्न उभर रहे थे अब पूरी तरह से उन प्रश्नों का उनको जवाब मिल चुका था, उनका मन पूरी तरह से शांत हो गया था। और उन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया वो सारनाथ में दिया था। उसके बाद वे जगह जगह जाते, लोगों को जीवन जगत के रहस्य को समझाने लगते। और जहाँ पर उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई बेटा वो जगह है कुशीनगर, यानी 80 वर्ष की आयु में इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ कुशीनगर में। और बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है बेटा जो भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर के देशों में भी, जैसे चाइना है, जापान है, थाईलैंड है,
इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, यानी बौद्ध धर्म हम कई दूसरे देशों में भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं बेटा शिक्षाओं की। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं या बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, तो जो पहली प्रमुख शिक्षा है वो ये कि इनका मानना है कि विश्व अनित्य है, लगातार बदल रहा है, कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। यानी कि ये जीवन क्या है, ये जीवन एक क्षणभंगुर है, क्षण में नष्ट होने वाला है। 4 आर्य सत्य हैं बेटा। महात्मा बुद्ध का ये मानना था कि जीवन के 4 आर्य सत्य हैं कि ये संसार दुखों का घर है, दुखों का कारण इच्छाएं हैं। अगर हम अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेंगे तो हमें दुख से मुक्ति मिल जाएगी, और इस इच्छाओं पर काबू पाने के लिए हमें अष्टांग मार्ग पर चलना होगा। महात्मा बुद्ध का ये मानना था कि ना तो हमें बहुत अधिक कठोर तप करना चाहिए, ना हमें बहुत अधिक विषय आसक्ति में डूबना चाहिए, यानी विषय वासनाओं में डूबना चाहिए, यानी कि हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। भगवान के विषय में महात्मा बुद्ध ने कुछ नहीं कहा है या नहीं है, इस विषय पर वे मौन रहे। उनका ये मानना था कि संसार की रचना मनुष्य के द्वारा की गई है, इसीलिए उन्होंने मनुष्य से आचारवान बने होने की बात कही थी। उन्होंने अपने शिष्यों को भी अंतिम निर्देश में यही कहा था कि तुम सब अपने लिए स्वयं अपनी ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें अपनी मुक्ति का रास्ता स्वयं ढूंढना है। उसके बाद बेटा धीरे धीरे बौद्ध संघ बनने शुरू हो गए। शुरू में इन मठों में सिर्फ पुरुष ही रहा करते थे, जिन्हें कि भिक्षु कहा जाता था। अब इन्हें भिक्षु इसीलिए कहा जाता था क्योंकि बेटा ये भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाया करते थे, बहुत ही सादा जीवन जीते थे, बस अपने पास एक कटोरा रखा करते थे। शुरू में जो सिर्फ पुरुष ही संघ में जा सकते थे, लेकिन बाद में बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाया और कहा कि महिलाओं को भी संघ में आने की अनुमति दे दी जाए। तो संघ में आने वाली जो पहली स्त्री थी वो बेटा बुद्ध की उपमाता थी महाप्रजापति गौतमी। इन स्त्रियों को भिक्षुनी कहा जाता था। अब जो लोग भी संघ में आते थे, चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई धनवान हो, कोई सामान्य जन हो, दास हो, कोई भी हो, लेकिन एक बार संघ में आने के बाद उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था, यानी कि संघ में आने के बाद सभी को बराबर समझा जाता था। उस समय हिंदू धर्म में जात पात का बहुत अधिक बढ़ चढ़कर बोलबाला था। जो छोटी जाति के लोग थे वो लोग धीरे धीरे बौद्ध धर्म में आने लग गए थे, और इस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार होना शुरू हो गया था। अब बात है कि हम बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो बेटा एक पवित्र ग्रंथ है इनका, जिसका नाम है त्रिपिटक। त्रिपिटक का अर्थ होता है बेटा 3 टोकरियां। इसके अंदर सुत्त पिटक है, अभिधम पिटक है और विनय पिटक है। यदि हमें संघ से जुड़े नियमों को जानना है तो इसके लिए बेटा हमें विनय पिटक पढ़नी होगी। अगर हम महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें सुत्त पिटक पढ़ना पड़ेगा। अगर हमें दर्शन से जुड़े विषयों को जानना है तो इसके लिए हमें अभिधम पिटक को पढ़ना होगा। तो इस तरह से बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में, यानी कि उनका जो पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक, उसमें शामिल है। अब महात्मा बुद्ध के समय में भी और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म बड़ी तेजी से फैल रहा था। तो इसका कारण ये था कि उस समय जो समकालीन हिंदू धर्म था उसमें बहुत अधिक ऐसी प्रथाएं थी, रूढ़िवादी प्रथाएं थी, यज्ञ करो, हवन करो, ये बलि प्रथा। तो लोग उस धर्म से बहुत तंग आ चुके थे। उसकी अपेक्षा बौद्ध धर्म बहुत ही सीधा और सरल था। इसमें जात पात को लेकर भी कोई इशू नहीं था, यानी कि सभी लोगों को बराबर माना जाता था। इसीलिए जो छोटी जाति के लोग थे वो भाग भाग कर बौद्ध धर्म में शामिल होते जा रहे थे। इसके अलावा अनेक राजाओं जैसे कि अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, उन्होंने इसका प्रचार प्रसार भी किया था। महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व भी लोगों को काफी प्रभावित करता था। वे चाहे तो एक सुखी जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने इस जीवन जगत के रहस्य को पता लगाने के लिए तप किया और तब जाके हमारे सामने ये सत्य लेकर आए। तो लोग उनके व्यक्तित्व से भी बहुत प्रभावित थे। आगे चलकर धीरे धीरे बेटा बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। एक था हीनयान और दूसरा था महायान। हीनयान जो बौद्ध धर्म का पुराना ही रूप था और महायान जो बौद्ध धर्म का नया रूप था। हीनयान में
भगवान बुद्ध को एक व्यक्ति मानकर ही निर्वाण की प्राप्ति के लिए आप जो व्यक्तिगत प्रयास कर सकते हैं उनको एक व्यक्ति के रूप में ही माना गया, लेकिन जबकि महायान वाले उन्हें एक मुक्तिदाता मानकर उनकी मूर्ति पूजा करने लग गए थे। तो इस प्रकार जो हीनयान है बेटा वो बौद्ध धर्म का पुराना रूप है और महायान बौद्ध धर्म का नया रूप है। अब हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ने के बाद इसका एक और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा स्तूप, हम उसके बारे में अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज मैंने जहाँ तक पढ़ाया आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और सबसे जरूरी बात बेटा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत